क्या कोई इंसान 15 साल तक एक झूठ को जी सकता है? एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से बनावटी हो, एक नई पहचान, एक नया नाम, सब कुछ। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिसने अपने अतीत से भागने के लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना ली। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में भाग पाया? तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2018 की एक आम सी रात से। जगह थी बैंगलोर की एक चहल पहल वाली ऑफिस बिल्डिंग। यहां एक शख्स काम कर रहा था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसका अतीत दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी भी कस्टमर केयर सेंटर में होता है। सब अपने काम में लगे हुए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये शांत रात एक बड़े ड्रामे में तब्दील होने वाली है। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग उससे मिलने आते हैं। उसे पहले तो लगा कि शायद उसके दोस्त होंगे, ऐसा तो होता रहता है। तो बिना किसी शक के वो उन्हें साथ लेकर एक मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही वो मीटिंग रूम के अंदर गया, उसका सामना दो अजनबियों से हुआ। उन्हें देखकर उसकी आंखों में एक हैरानी थी, थोड़ा डर भी, और जुबान पर बस एक ही सवाल, आप लोग हैं कौन? उनमें से एक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर तरुण। तरुण, ये वो नाम था जो उसने पिछले 15 सालों में एक बार भी नहीं सुना था। और बस ये नाम सुनते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। सिर्फ एक नाम, तरुण, और उसकी 15 साल की मेहनत से खड़ी की गई झूठी पहचान का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जरा सोचिए, पूरे 15 साल उसने एक नई जिंदगी जी जहां कोई उसे तरुण के नाम से नहीं जानता था। उसका अतीत पूरी तरह से दफन हो चुका था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। वो असल में दो जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो प्रवीण भटेले था, एक आम सा कर्मचारी, और दूसरी तरफ वो तरुण था, गुजरात के एक बड़े हत्याकांड में वांटेड एक भगोड़ा जो कानून से भाग रहा था। एक ही चेहरा, लेकिन दुनियाएं बिल्कुल अलग। तो सवाल यह है कि आखिर उसने इतने लंबे समय तक, मतलब 15 साल तक, इस धोखे को जिंदा कैसे रखा? चलिए देखते हैं। 15 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इन 15 सालों में उसने एक नया नाम अपनाया, एक नई पहचान बनाई, और एक ऐसी जिंदगी गढ़ी जिसमें उसके पुराने मैं की कोई परछाई तक नहीं थी। तो हुआ ये कि 2003 में वो गुजरात से भाग निकला। फिर 2003 से लेकर 2018 तक उसने प्रवीण बनकर एक पूरी नई दुनिया बसा ली। लेकिन अक्टूबर 2018 में कहानी ने मोड़ लिया और उसका ये लंबा झूठ पकड़ में आ गया। उसकी नई जिंदगी की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी थी: एक नया नाम, एक बिल्कुल नई पहचान, और एक नया शहर। ये सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा था, ताकि उसे कोई कभी ढूंढ ही ना पाए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितनी भी प्लानिंग कर ले, गलती हो ही जाती है। 15 साल के इस परफेक्ट धोखे के बाद उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बिखर गई। इतने सालों की सावधानी सब बेकार हो गई। गलती बस इतनी सी थी कि उसने अपने एक पुराने रिश्तेदार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक फोन कर दिया। उसे लगा कि ये एक नया अनरजिस्टर्ड नंबर है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पुलिस तो सालों से परिवार के फोन्स पर नजर रखे हुए थी। बस वही एक चूक पुलिस को उसकी लोकेशन तक ले आई, और उसकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। और यहीं पे हम इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। कोई अपने अतीत से भाग तो सकता है, लेकिन शायद छिप नहीं सकता। उन 15 सालों में कानून की नज़र में वो एक भगोड़ा था। वो हर दिन, हर पल इसी डर में जी रहा था कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी के साथ इंसाफ हुआ। प्रवीण भटेले की वो झूठी, बनावटी दुनिया खत्म हो गई, और अब तरुण अपने किए की सजा काट रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई इंसान सच में अपने अतीत को पूरी तरह मिटाकर एक नई शुरुआत कर सकता है, या फिर हमारा अतीत एक परछाई की तरह हमेशा हमारा पीछा करता रहता है?